आटे को कौन पीसेगा, वो तो है ही पिसा पिसाया, लेकिन आदत वही पड़ी, चक्की चल रही। अब ये घरों में कोई बड़ी आश्चर्य की बात थोड़ी, चक्की चलती है, उस समय उस तरह की चलती थी, आजकल दूसरे तरह की चलती है। पर सत्संगियों को मौका मिल गया यहीं से। कबीरदास बोले ये चक्की चल रही है, कितना बढ़िया संदेश दे रही है, क्या चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोए। ये दो पाठ हैं, ये राग द्वेष के दो पाठ, इनके बीच में कोई साबित बचा ही नहीं। दिन रात दो पाठ है। इस दिन रात में, इस अनुकूलता प्रतिकूलता में, अनुकूलता से राग, प्रतिकूलता से द्वेष, ये दोस्ती दुश्मनी के दो पाठ साबित बचा कौन? अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। ये दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये कबीरदास जी ने कहा, रोना आता है हमें तो ये चक्की चलती हुए देखकर। उनका बेटा बोला कमाल, उसका नाम ही कमाल, जो कबीरदास जी की बात पर बात करे। बाप सो बाप, बेटा और गजब, बाप अजब बेटा गजब, इसीलिए तो उसका नाम कमाल। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो कबीरदास जी ने कहा रोना आता है इस चलती हुई चक्की को देखकर, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। कमाल हो रहा, रोने की क्या, इसे हंसी आती है हमें ये देख। क्या? अरे बोले पाटों के बीच में जाते ही काहे को, तो फिर बोले ये देखो नीचे वाला पाट तो ऐसे रखा, पर ऊपर वाला जो पाट है उसके बीच में लकड़ी की कीली है, जिसके सहारे ऊपर वाला पाट घूमता है, जिसके कारण ही ऊपर का चक्र चलता है। अच्छा, कीली न लगी हो तो चलता नहीं है। तो फिर चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और कील सहारे जो रहे तो बाल न बांका जाए। लकड़ी की कीली लगी और उसके साथ ऊपर का, उसका मतलब था कीली परमात्मा। ये परमात्मा के सहारे से ही ऊपर के सब चक्र चलते हैं। परमात्मा के सहारे रहो तो बाल भी बांका नहीं होगा। कबीरदास जी ने कहा क्या ये भी बात ठीक है, तुम्हारा भी सोच ठीक है, लेकिन तब तक कमाल की बहन कमाली है। अरे बोले आप भी भैया बात तो तुमने सही कही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं कही। क्यों? का कील के सहारे जो रहते हैं ना, कील के सहारे रहते तब तो उस घिसटने से बच जाते हैं, और थोड़े ही इधर हुए तो दो चार दचके तो उनको भी लगे ही जाते हैं। पिसते भले ही ना हो पर बीच में रगड़े जाते हैं। तो का कील सहारे जो रहे तो नकटे बूचे होए, थोड़ी बहुत चोट लगती है उन्हें। भगवान के सहारे रहने वाले को जहाँ चोट लगी फिर भगवान 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 तक रहे, तब तो थोड़े ही उधर गए, उधर तो चक्की चल ही रही है, तो फिर झटका लगा फिर भगवान भगवान। का कील सहारे जो रहे तो नकटे बूचे होए, फिर बोले दाना सोई सराहिए जो चटक बाहिर होए। दाना कौन? बोले जब डाला जा रहा था अनाज, अनाज ऐसे डालते ही चक्की में ऊपर से, सो ऐसे डाला, चोट लगी, सो पहले ही उछल के उधर गिरा। कितनी अद्भुत बात है। जो पाटों के बीच में पिस रहा वो संसारी है, जो भगवान के भरोसे है वो साधक है, लेकिन इन सब से असंग होकर जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया वो सिद्ध है। ये सत्संग, धर्म ही सत्संग। और इसी तरह राम जी कहते हैं कि जैसे कबीरदास, एक अजीब बात है, हम लोगों को सत्संग के लिए तीर्थ चाहिए, फिर महात्मा चाहिए, फिर कोई ग्रंथ चाहिए, फिर कोई व्याख्यान देने वाला चाहिए, फिर कबीरदास जी को कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हम अपना चादर तो बुन रहे हैं, उनके लिए चादर बुनना ही गीता है, वही भागवत है, वही रामायण है, वही उपनिषद है। और कबीरदास जी चादर बुनते बुनते गाने लगते हैं, कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया। ये 5 तत्व की बनी हुई चादर शरीर,
अंग्रेज सदगुरु परी सत्संग। व्यवहारिक उदाहरण से रविदास जी संत बैठे बैठे जूता बना रहे हैं, कठौती में जल भरा है, उसी में चमड़ा डाल दिया है, और वहां भी मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप देखो, जिनका स्वभाव हो जाए सत्संग करने का, उन्हें मौका मिलना चाहिए बस। मैंने एक बार देखा कि रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक दंपति आए, संत वेश देखा, प्रणाम किया, चर्चा करने लगे। तो आजकल जो चर्चाएं होती है वही हुई। पति ने कहा पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाओ। वही सब एक दूसरे को समझाना चाहते, समझना तो कोई चाहता नहीं, इन्हें समझाओ। तो हमने कहा हुआ क्या है जो इन्हें समझा? बहुत क्रोध करती है, बराबर क्रोध क्रोध। अब मैं कुछ कहूं तब तक पत्नी बोली, महाराज इनसे पूछो मैं क्रोध क्यों करती हूं। क्रोध तो करती हूं पर कारण ये पैदा करते। तो उनको समझाया बुझाया, लेकिन हम सोचने लगे कि मैया कह रही थी कि कारण होता है तब क्रोध आता है। बात सही है, लेकिन एक बात भी आपने देखी होगी, आपने अनुभव किया होगा कि शुरू में कारण के बिना क्रोध नहीं आता, कारण हो तो क्रोध आता है। और क्रोध करना अगर स्वभाव बन जाए तो क्रोध खुद कारण ढूंढ ले, कारण की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी को क्रोध आ जाए, अब कोई खड़ा है तो अपनी मर्जी से खड़ा है, इतना बड़ा मैदान, अब क्रोध आया, उसका खड़ा होना कोई कारण, रोज खड़ा रहता था, लेकिन आज अब तुम यहीं खड़े हो, क्या कर रहे हो? चलो। वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है, हमने कुछ कहा नहीं तो खड़े थे आराम। अजय आपने देखो घर में क्रोध आ जाए, रोज झाड़ू वहीं रखी रहती थी, अब ये झाड़ू यहाँ किसने डाल दी? अब इसी पर क्रोध। इसका अर्थ यह है कि क्रोध अगर स्वभाव बन जाए तो कारण खुद खोज लेता है, कारण की भी जरूरत नहीं। इसी तरह जितने विकार हैं पहले कारण से आते हैं, फिर कारण की जरूरत नहीं। जैसे साइकिल चलाने वाले को पहले जब सीखता तो सहारे की जरूरत पड़ती है, और सीख जाए फिर सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी साइकिल पर बैठता, जब चलता तो रोकना होता तो पांव ऐसे फैला लेता अपना, क्योंकि चलते में उतर नहीं सकता था, जब तक आगे कोई सहारा ना मिल जाए जहां पांव रख सके वो। और जब तक ना मिले तब तक उसकी साइकिल चलती जाती थी, मजबूरी थी, सहारे की जरूरत थी। और आदत में आ गया तो फिर सहारे की जरूरत नहीं रहती। मैं भी आपसे कहता हूं, इन विकारों को भी सहारे की जरूरत तब तक पड़ती जब तक ये आदत में नहीं आते, और आदत में आ जाए तो इन्हें भी किसी सहारे की जरूरत नहीं। तो इसी तरह आप सोचो, सत्संग जिनकी आदत में आ जाता है उन्हें सहारे की भी जरूरत नहीं हो।